कई दफ़ा आपको लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद देम, और आपको लगता है कि उनका जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट है वो बड़ा ही पॉजिटिव है. A lot of people define this to be quantum relationships. It doesn't depend on the skill of the person, it doesn't depend on the qualification of the person, लेकिन कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में वाकई आपकी उड़ान को मज़ीद ऊंचा करने के लिए आते हैं. And therefore it's important to know what is the aura and the energy of a certain person. आपने बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत देखे होंगे जिसमें ये बात की जाती है कि किस तरह कोई शख्स नोटिस कर सकता है कि एक ऑरा, एक हेला सा आप कहना चाहिए, एक आफ्टर ग्लो एक इंसान का नज़र आता है और उसमें मुख्तलिफ रंग लोग एक्सपीरियंस करते हैं. क्या ये वाकई इसमें कुछ हकीकत है? वी हैव अ स्पेशलिस्ट टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट. कहा जाता है कि इसमें भी के तमाम 7 रंग पाए जाते हैं आपके ऑरा में, और इसके स्पिरिचुअल मीनिंग्स क्या हैं. अगर किसी का ऑरा ब्लू है या येलो है तो इसका मतलब क्या होता है और आप अपना ऑरा किस तरह देख सकते हैं. आइए ज़रा इस पर बात करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं सायरा असफर, हु इज़ अ मास्टर इन ऑल ऑफ दिस. शी इज़ अ रेकी हीलर एज वेल एज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया सायरा हमारे साथ मौजूद होने के लिए. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैं आपको ऑफलाइन भी यही कह रही थी, वी आर मिसिंग यू इन कराची. दिस ऑलवेज लीव्स अ बिट ऑफ अ गैप व्हेन वी कम्युनिकेट विद यू वर्चुअली, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. मुझे बताइए कि ह्यूमन ऑरा, या ये जो कई दफ़ा लोग क्लेम कर रहे होते हैं कि भाई मुझे ना एक आफ्टर ग्लो सा इस बंदे का नज़र आता है, इसमें क्या हकीकत है? ये नज़रों का धोखा है या ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, बिकॉज जो लोग रेकी के बारे में समझते हैं वो समझते हैं कि एनर्जी है, वी आर ऑल एनर्जी बीइंग्स. आपने क्वांटम का रिलेशनशिप्स का मेंशन किया. एग्जैक्टली, दिस इज क्वांटम फिजिक्स. और अगर आप देखिए तो एक किस्म की हमारी, वी आर ऑल स्ट्रेंग्स ऑफ एनर्जी बेसिकली. तो हम जिस तरह वाइब्रेट करते हैं, जिस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वही चीज़ हमारी एनर्जी क्रिएट कर रही होती है, वही हमारा ऑरा क्रिएट कर रही होती है. हमारी जिस तरह कोई चीज़ गर्म होती है तो वो रेड रंग की आपको हीट नज़र आ रही होती है, इसी तरह वेव्स होती हैं, इसी तरह हम भी ऐसे ही हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी मैटर्स. अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरह हम हमेशा विजडम में भी कहते हैं कि सोहबत का बड़ा असर होता है. अगर एक इंसान का ऑरा बहुत हाई फ्लाइंग है, गुड एनर्जी है, तो अगर वो किसी ऐसे शख्स के साथ रहे जिसका ऑरा हैवी है या वो कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, हाउ डज़ इट इम्पैक्ट ईच अदर? यानी जिसका ऑरा लाइट है और वो एनर्जेटिक है, वो अगले को अपलिफ्ट करेगा या वो दूसरा शख्स उसको भी ले डूबेगा अपने साथ? वो जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ. अच्छा. बिकॉज बिल्कुल ऐसा होता है, आप किसी उदास बंदे के साथ बैठे तो थोड़ी देर बाद आप भी थोड़ा डाउन फील करने लग जाते हैं, और आप किसी खुश बंदे के साथ बैठे तो ऑटोमेटिकली यू फील दोज वाइब्स, आपको वो एनर्जी फील होती है और आप हंसने लग जाएंगे. तो बिल्कुल ऐसे इंटरेक्शंस हम हर वक्त एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. आप जितने लोग करीब खड़े होते हैं, वो जो आपके ऑरा को टच कर रहे हैं, उनकी भी एनर्जीज आप ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. आपको कोई बैठे बैठे अच्छा लग रहा है, कोई बैठे बैठे बुरा लग रहा है, वो यही है कि एनर्जीज आप रीड कर रहे होते हैं. अच्छा, समटाइम्स वी आर स्टक इन दिस बैटल बिटवीन द हार्ट एंड द माइंड. यानी लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि जी आप दिल से सोचते हैं या आप दिमाग से फैसले लेते हैं. तो अक्सर आप देखेंगे कि ये जो अनसेड रूल्स जिसका भी आप जिक्र कर रही हैं कि किसी का ऑरा आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, ये बात आपके दिल को लग रही होती है, लेकिन आप जब उसके अंदर लॉजिक को लेके आते हैं तो कई दफ़ा आप गलत फैसले करते हैं, आप गलत लोगों का इंतखाब करते हैं, आप गलत लोगों से दूर हो जाते हैं, आप अपने आप को फोर्स कर रहे होते हैं इनटू सर्टन रिलेशनशिप्स और सर्टन पार्टनरशिप्स. मिसाल के तौर पे आपके छठी हिस्सा आपको कह रही है कि फ़लाने शख्स के साथ कारोबार करना सही नहीं है, लेकिन आप लॉजिकली पेपर्स को देखते कहते हैं नहीं यार इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, और बाद में नुकसान उठाते हैं. सो लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑरा, सायरा, ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है इस तरह के डिसीजन मेकिंग में? देखिए, ये हर एक के लिए बस में पॉसिबल तो नहीं होता ना कि दूसरे का ऑरा रीड कर सकें आप, लेकिन आपकी जो वाइब्स होती है, जो आपकी सिक्स सेंस कह रही है, जो आपको अंदर से आवाज आ रही है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. खास तौर पर रिलेशनशिप्स के अंदर जो आपको अंदर से कहा जा रहा है, वो आपकी सिक्स सेंस, आपका सबकॉन्शियस, आपकी बॉडी नेवर लाइज. कोई भी चीज आपको अपनी बॉडी में फील होती है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो टेंशन है, कुछ है, इट इज द ट्रूथ. तो यू मस्ट ऑलवेज पे अटेंशन टू इट. और लॉजिक की जहाँ तक बात है, तो मुझे तो लगता है हम अपने दिमाग को बहुत आराम से बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि हिप्नोथेरेपी भी जिस तरह हम करते हैं, यू आर अवेयर ऑफ इट, कि उसमें दैट्स व्हाट वी डू. हम आई वुड ऑलवेज गो विद एनर्जी. आई वुड ऑलवेज चूज व्हाट माय
feelings से in regards to any person. बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताएं कि सिंस यू आर अ रेकी हीलर एंड वी ऑल गो थ्रू, जिस तरह हमारी फिजिकल एलिमेंट्स हो सकती हैं सायरा जी, इसी तरह हमारी स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक एलिमेंट्स भी हो सकती हैं। कोई ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस क्या हमारे ऑरा को वीकन कर सकते हैं, और फिर एक रेकी हीलर हमें हील कैसे करता है? सो जो ऑरा है वो आपका परमानेंट एक ही कलर का नहीं रहता या एक ही किस्म का नहीं रहता। आई एम अ रेकी मास्टर, तो मैं जब ऑरा की हीलिंग कर रहे हो, हम जब हीलिंग किसी की कर रहे हो तो उसमें ऑरा एक्सपैंड भी कर सकते हैं आप किसी का, उसका ऑरा आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उनकी एनर्जी की जो रेंज है उसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसा मेडिटेशंस करवाती हूँ तो उसके अंदर मैंने कहती हूँ आप एक्सपैंड करें अपना ऑरा टिल द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जो आपने बात की कि हम किस तरह हील कर सकते हैं, देखिए जब आपके सर में आपको स्ट्रेस और आपके सर में दर्द हो रही है तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है आपके सर में और उसकी वजह से फिजिकली मैनिफेस्ट कर रही है इनटू अ हेडेक। लोगों को अल्सर हो जाते हैं स्ट्रेस से, लोगों को बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि उस बॉडी के हिस्से में आप अपनी नेगेटिविटी, अपना स्ट्रेस, अपनी सारी एनर्जी ब्लॉक की होती है और वो फिजिकली बीमारी में मैनिफेस्ट कर रही है। रेकी के थ्रू आप इस तरह रिमूव कर सकते हैं कि एनर्जेटिकली क्वांटम फिजिक्स अगेन, कि हम सब भी ऑल देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट कहलाती है। जैसे मैं दुनिया के एक हिस्से में होती हूँ लेकिन जब मैं रेकी कर रही होती हूँ तो दुनिया के दूसरे हिस्से में जो बंदा होता है उसको फील हो रही होती है कि मेरे ऊपर से वजन हटा है, मुझे कुछ टिंगलिंग हो रही है, मुझे मेरे यहाँ पे फील हुआ आप मेरे इधर वर्क कर रही थी या सर पे जो। तो दिस मीन्स कि एनर्जी हैज नो बाउंड्रीज। आप किसी को अपनी गुड वाइब्स, अपनी गुड एनर्जी, अपनी हीलिंग पावर से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आई हैव अ कैंसर पेशेंट, आई हैव अ किडनी पेशेंट, आई हैव एन एंजाइटी पेशेंट, तो ये सारी चीजों में हेल्प कर रही होती है because it's all about energy. बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल टू नो। ख़ास तौर पे कई लोग जब अपने आप को डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, बीमारियों में, यानी देखिए पहला लेवल उसका यही होता है कि चीज़ें आपके थॉट्स के लिए हैवी हो जाती हैं, आप समझ नहीं पा रहे होते, आप अपने कंधों पे, अपने जहन पे एक बोझ महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप एनर्जी को समझते हैं और आप हीलिंग की तरफ जाएंगे तो कोई भी चीज़, कोई भी मसला आपका क्योर हो सकता है, बेशक उसने अपने आप को फिजिकली एज एन एलिमेंट क्यों ना मैनिफेस्ट कर लिया हो। Thank you so much, Saira, for being here with us, and your work is helping a lot of people. अगर you want to get in touch with her, आपके सामने सारी details हैं, you can get in touch with Saira on her socials, और इंशाल्लाह जब वो दिसंबर में आएंगी तब आपकी उनसे मुलाकात भी कराएंगे।